उस ज़िमन में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात को कितना बड़ा धचका लगा, कितना बड़ा दुख पहुंचा, कितनी बड़ी तकलीफ पहुंची कि उस जात को कब्र में जाते देखा जिसके दीदार के लिए सब कुछ अपना खत्म कर दिया था। अंदाजा लगाएं आप, बाद सहाबी की पसलियां तोड़ के रख दी गईं और जब उसको कहा गया कि थोड़ा सा पानी पी ले, कहता नहीं, जब तक मैं आका का दीदार ना कर लूं एक घूंट पानी का नहीं पी सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ी, तीसरे रोज जाके होश आया। अम्मी ने अगर कहा कि थोड़ा सा कुछ खा लो तो कहा नहीं, पहले शरबते दीदार और बाद में खाना पीना। बेशुमार सहाबा इकराम हैं, इसलिए कहता हूं अंदाजा लगा मदीना मुनव्वरा में क्या हाल बना होगा। सारे अरब में, मुसलमानों में, दीनदारों में, सहाबा किराम में खबर फैल गई, काली कमली वाले ने इस दुनिया को जवाब दे दिया और ये साबित कर दिया आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। जब दुनिया उन्होंने छोड़ दी तो कौन है जो यहां बैठा रहेगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। और लोगों, हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तहार जिंदगी, नापायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा। कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सफाई, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता है मेरी ये आदत थी, शुरू
शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे, पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधड़ जाता था। आज ये बात कहना बड़ा आसान है, तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ, और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता, कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मर्तबा कहा करता हूं कि यह भी फिक्र किया करो कि उस नबी की जात पर तुम दरूद पाक पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जात पे खुद खुदा दरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। हजारों बार मुझको अंबर से मुंह धोकर के अगर दरूद पढ़ो तो डरना चाहिए बेअदबी ना हो जाए। तू गलत हो दरूद पढ़ता है नबी की जात पे और उसको सही करने का फिक्र नहीं रखता। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते एक मोहल्ले में जा निकले। वहां जाके देखा एक नौजवान है, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, मुफलिस सहाबी, काफिर का गुलाम है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। काफिरों ने पकड़कर गरम गरम रेत पे ऊंधा करके लिटाया हुआ है और कई काफिर उस सहाबी की कमर पे चढ़कर लताड़ रहे हैं, उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया कोई गरीब आदमी है। जब मैं करीब गया, फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा अबू फकीहा सहाबी, मैंने पहचान लिया। कई आदमियों के लताड़ने की वजह से, कई आदमियों की कमर पे चढ़ जाने की वजह से अबू बकर कहता है इतनी लंबी अबू फकीहा की जुबान बाहर निकल आई, मुंह से जुबान बाहर लटकी हुई है, मार रहे हैं काफिर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया ना मारो, अल्लाह का बंदा है। वो कहने लगे बंदा तो अल्लाह का होगा, गुलाम हमारा और कलमा उस नबी का पढ़ता है, हमारा गुलाम होकर कलमा पढ़ता है। क्यों? जब तक जान से न मर जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे खत्म करके दम लेंगे। उस नबी का कलमा पढ़ता है, हमारे सामने पढ़ता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया। मना करने में और ज्यादा मचर गए और ज्यादा खरमस्ती करने लगे। अबू बकर फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जालिमों ने अबू फकीहा की पसलियों पे, कमर पे छलांगे लगानी शुरू कर दी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जब उन्होंने छलांगे लगाई सहाबी बेनवा और मुफलिस गरीब सहाबी की कमर पे, अचानक मेरे कानों में कड़ाक कड़ाक करके पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं बर्दाश्त न कर सका। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा जालिमो सौदा कर लो, मैं खरीद लूंगा। उन्होंने जो मुंह मांगे, दाम मांगे, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दाम दे दिए, पैसे दे दिए। हाँ हाँ, गरीब की हमदर्दी की, मजलूम की हमदर्दी की। आज हमारे पास जो पैसा है वो कंजरी पे खर्च हो सकता है, बदमाशी पे खर्च हो सकता है, टीप टल्लो और फैशन पे खर्च हो सकता है, अल्लाह के दीन पे खर्च करने की हमें तौफीक नहीं होती। सारे साल की कमाई का हिसाब लगाएं कि हमने कितना अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के कुरान पे खर्च किया। 100-2% भी नहीं बनता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू फकीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, काफिरों के नीचे से निकाल लिया, कपड़े झाड़े, जख्मों पे मरहम पट्टी की। अबू बकर दौड़े दौड़े पानी का प्याला ले आए और फरमाने लगे अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले।
अबू बकिया कहता अबू बकर तेरे एहसान का बदला खुदा देगा, तेरी मेहरबानियों का बदला खुदा देगा। मैं नहीं दे सकता, तूने पैसे खर्च करके मुझे आजाद कराया, मैं तुझे दुआ दे सकता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। और अबू बकर तंग ना कर, मैं पानी पी नहीं सकता। क्या बात है, क्यों पानी नहीं पी सकता? कहने लगा अबू बकर तुझे क्या मालूम है, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ दी गई, जिनकी वजह से मुझे मारा गया, जिनकी वजह से मुझे लताड़ा गया, जिनकी वजह से मेरी पसलियां तोड़ी गई, जिनकी वजह से मेरा ये हाल किया गया, जब तक मैं आका का दीदार न कर लूं मैं पानी की बूंद पी नहीं सकता। मुझे पहले शरबत दीदार पीना है। मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले करूंगा, पानी बाद में पीऊंगा। ओ अबू बकिया तुझे तो बड़ी सख्त मार पड़ी है, तुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं तुझे हुजूर के दरबार में लेके चलूंगा, तू पानी तो पी ले। कहता कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़े इश्क अहमद का हुआ बीमार मैं भी हूँ। अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मुझे इश्क लगा हुआ है, मुझे सोजो गुदाद लगी हुई है, मैं अपने दिल में किसी को बसाए बैठा हूँ, जब तक उस आका का दीदार न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। हमें औरतों से मोहब्बत है, हमें औलाद से मोहब्बत है, हमें कोठी बंगले से प्यार है, हमें रुपए से प्यार है, हमें बड़ी जाहो हशम से प्यार है, और खुदा और उसके रसूल से प्यार करने वाले लोग मदीने के कब्रिस्तान में सो गए। कुरान से प्यार करने वाले लोग हुजूर के दरबारी लोग वहीं सो गए। अंदाजा लगाओ, कोई मार खा के अपने माँ बाप के पास जाएगा, कोई भाई बरादरी में जाएगा, कोई थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, कोई अस्पताल में 60वीं टिकट लेने जाएगा, कोई डॉक्टरी कराने जाएगा। अबू फकीहा तुम कितने खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया के दरबार में चले हो। हुजूर अकरम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू फकीहा को लाया जा रहा है। उलमा ने लिखा है कि जब अबू फकीहा हजरत के दरबार में पहुंचे तो खबर तो पहले थी ना कि बड़ी मार पड़ी है, रहमत कायनात ने उठकर सीने से लगा लिया। तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अबू फकीहा जी हुजूर मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया, इतनी मार पड़ी तेरी पसलियां तोड़ दी गई, तेरी कमर पे छलांगे लगाई गई, तुझे गरम गरम लेट पे लिटाया गया, तेरी जुबान बाहर निकल आई और मैंने सुना है तूने पानी नहीं पिया। कहता है आका हाँ नहीं पिया। फरमाया क्यों, क्यों नहीं पिया? कहता है आका मैं उस वक्त पानी पीता मेरे मुंह में सिर्फ पानी जाता, अब पीऊंगा हाथ तेरा होगा मुंह मेरा होगा, पानी मेरे मुंह में जाएगा, मुझे हौज़े कौसर का मजा यही आ जाएगा, मुझे लुत्फ आएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने का। उलमा ने लिखा है कि हजरत ने जब अपने रहमत वाले हाथ से हाँ वो उंगली चांद को इशारा किया, जिगर फंसकर टुकड़े हो गए, वो उंगली इशारा किया सूरज वापस हो गया, वो उंगली दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर पैगंबर के कदमों में आ गए, वो उंगली जिनमें कंकर पहाड़ के लिए तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वो उंगली ऊंट की तरफ की तो बोल पड़ा, वो उंगली चिड़िया सामने आई तो उन्होंने शिकायत कर दी, वो उंगली जिनको देख करके बैतुल्ला फिर गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पानी का प्याला उठाया, अबू फकीहा ने प्याला पकड़ने के लिए यूं आगे को हाथ किया, फरमाया अब वही बात होगी, हाथ मेरा होगा मुंह तेरा होगा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। अबू फकीहा को पानी पिला दिया और पानी पिलाने के बाद पूछा अब तेरा क्या हाल है?
اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکیں ادا کا کیا کہنا، او کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو بقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں۔ رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے۔ اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا، آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔
सौदा जन्नत का हो रहा है, जुबान है काली कमली वाले की, सौदा हो रहा है जन्नत का। और आज तुम्हें सारा कुरान सुना दो, उस सुनाने वाले का भी ढिल्ला थे सुनने वाले। मौलवी कहते ही रहते हैं यार कोई बात नहीं, जन्नत किसने देखी है। सहाबा इकराम में से किसी ने कपड़ा दे दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लिया और उस मुसाफिर को दे दिया कि ले भी कपड़ा भी मिल गया। है भी काफिर, अपने अकीदे का नहीं, अपने कबीले का नहीं, अपने खानदान का नहीं। अब वो कहने लगा कि नबी अल्लाह मुझे भूख भी लगी है, मैंने रोटी भी खानी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए और सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो मुझे आज खाना दे, रोटी दे, कल मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। इस सवाल का जवाब पूरे मजमे में से न मिला। यूं लिखा उलमा ने 300 सहाबा का मजमा बैठा हुआ था। फाका हो 300 सहाबा का भी फाका, काली कमली वाले का भी फाका। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मिला, कोई जवाब ना मिला। सहाबा किराम की जमात खामोश रह गई। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, आ मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलूंगा जहां से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। आया है सलमान फारसी मुसाफिर को लेकर खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे और आवाज लगाई, या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतईमू फी सबीलिल्लाह। ओ नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरी नजर और नबी के जिगर के टुकड़े और काली कमली वाले की बेटी, ए फातिमा, एक आदमी भूखा है, खाना खिलाना है, उसके लिए खाना भेजो। अंदर से आवाज आती है और रोने कैसी आवाज में जवाब मिला। सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शक्लें देखो, 4 दिन के फाके ने बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी। पैगंबर के नवासों का फाका, पैगंबर का नवासा, पैगंबर की बेटी का नवास फाका, तमाम मुसलमान फाके से हैं। कोई गिला नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई इतराज नहीं करता। इसी हालत में अगर जंग भी हो जाए तो सहाबा फिर भी पीछे रहने को तैयार नहीं। जब अंदर से ये जवाब मिला कि तुम्हारा तो 3-3 दिन का फाका है, फातिमा कहती है मेरा और मेरे बच्चों का 4 दिन का फाका है, तो सलमान फारसी उस मुसाफिर को लेके वापस होने लगा। अंदर से आवाज आती है, खाली ना जाओ, मेरे सर की चादर ले जाओ, ये ले जाकर यहूदी के पास गिरवी रख दो, गहना रख दो, गल्ला ले आओ, मैं पीस पका के खिला के भेजूंगी। कहां आज ऐसे सखी औरत हैं, कहां ऐसे सखी मर्द हैं। मुसाफिर को कौन खिलाए, दीन पर खर्च कौन करे। किसी तालिब इल्मों को, आप में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने सारी उम्र में, सारे साल में कभी एक कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म को रोटी नहीं खिलाई होगी। और फिर ये कभी नहीं सोचा कि मैं आखिर कमा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। बस शैतान यूं कह देता है ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहां काम है। ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को, मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सबका रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए
अपने कांधले कराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं कयाम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा, मौलाना आप मुसाफिर हैं? कि जी हाँ। कि रात को यही रहोगे? कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है, वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला। तो मौलाना फरमाते हैं मेरी समझ में ये बात बैठ गई कि ये ना तो जगह की बरकत ना बस्ती की बरकत, ये तो इसकी रोटियों की बरकत है। 3 खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, 1 खाई तो 1 मरतबा, ये तो इसकी रोटी की करामत है। तो वही आदमी जो रोटी लाने वाला था वो कहने लगा मौलाना कल आप तशरीफ ले जाए, यहां ना ठहरना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो ऐसी दौलत मिल रही है, मैं यहीं पड़ा रहूं। वो कहने लगा अल्लाह वाले आपको पता नहीं, परसों मैं मजदूरी करके इतना ही आटा लाया था कि 3 रोटियां बनी, इतना ही आटा बना था, 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी उठा के चल दिया। मेरी बीवी ने पूछा कहां? मैंने बताया मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है। वो कहने लगी मैं भी फाका कर लूंगी, मेरे नाम की रोटी भी उस मुसाफिर के लिए ले जा। कहता है मैंने दोनों उठा ली, तीसरी रोटी एक बच्चा हमारा उसके लिए छोड़ दी। वो बच्चा कहने लगा अच्छा माँ बाप जन्नत में जाए, बेटा किधर रहेगा, मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। मैंने 3 रोटियां ला दी और अगले दिन जो मैंने मजदूरी की उसकी 3 रोटियां बनी। बच्चे की हालत खराब हो गई थी, उसको दे आया। हमने मियां बीवी ने चौथे दिन भी फाका कर लिया और आज बीवी की हालत भी खराब हो गई थी, आज सिर्फ अपनी लाया हूं। मौलाना इसलिए अर्ज कर दिया कभी कल मेरा पैर ना फिसल जाए, ऐसा ना हो मेरा कदम डगमगा जाए, ऐसा ना हो भूख का मारा मैं कुछ और कर बैठूं, इसलिए अर्ज कर दिया कल आप तशरीफ ले जाएं। अर्ज में यह कर रहा था कि किसी जमाने में दूसरे की खैर खाई के लिए लोग सब कुछ कर गुजरते थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जंगे बदर के कैदी आए थे, काफिर, इस्लाम के दुश्मन, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, ईमान के दुश्मन। मगर सहाबा कराम को फरमाया ये मेरे मेहमान है, हुजूर ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी जो एक मेहमान को ले गया, हुजूर के मेहमान को, थे जंगी कैदी। उलमा कराम ने लिखा सहाबी के घर में खाना थोड़ा था, उस काफिर को तो खाना दे दिया, आप उसके पास बैठकर दरख्त के पत्ते चबा लिए। दूसरा दिन आया फिर ऐसा ही किया, उस हुजूर के मेहमान जंगे बदर के कैदी काफिर को खाना खिलाया, खुद दरख्त के पत्ते चबा लिए। तीसरा दिन आया वो जंगी काफिर कहने लगा, कैदी कहने लगा आज पहले कलमा पढ़ा फिर रोटी खिला, मैं पहले मुसलमान बनता हूं इसके बाद मैं खाना खाऊंगा। अरे तुम इतने अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते हो कि हम काफिर भी हैं, तुम्हें मारने वाले तुम्हें मारने आए थे और तुम्हारा हाल ये कर दिया काली कमरी वाले ने कि खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मन को खाना खिलाते हो, खुद दरख्तों के पत्ते चबा रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें
इतना ऊंचा बना दिया, निगाह नबूवत ने तुम्हें ऐसा रंग दिया, और नबी के दरवाजे ने तुम्हें वो दिया कि क़यामत आ सकती है मगर सहाबा तुम्हारी दौलत नहीं छीन सकती। तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर की चादर उतार कर दे दी सलमान फारसी को कि ये ले जा, यहूदी के पास जाके गिरवी रख दे, दाना गल्ला ले आ, मैं पीस पका के खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हम चादर लेकर के यहूदी के पास गए और यहूदी को सारा किस्सा बताया। उस यहूदी ने चादर लेकर रख ली और गल्ला तोलने लगा देने के लिए, तो रो रहा था। हमने पूछा तुझे क्या हुआ, तू क्यों रोया? कहने लगा मुसलमानों, हमारी तौरात में वाकया मौजूद है, किस्सा मौजूद है। आखिर ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा काफिर मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी अपनी चादर उतार कर गिरवी रख देगी, यहूदी के पास गल्ला मंगवा के खाना खिलाएगी। आज तौरात की बात सच्ची हो गई, चादर आई रखी है, मैं वो यहूदी हूं। और गल्ला तोल कर दे दिया। सलमान फारसी कहते हैं यहूदी मेरे साथ साथ चल दिया। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे आया, और जब हमने गल्ला दे दिया, चादर भी अंदर यहूदी ने पहुंचा दी कि मैं चादर भी वापस देने आया हूं। और सलमान को कहने लगा अब देर ना लगा, देर ना कर। क्यों? मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि ये नबी बरहक है। अब ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए, मैं कुफर पे मर जाऊं। जल्दी कर, मुझे सरकार के दरबार में ले चल, मैं मुसलमान बनता हूं। और इसी को जाके कहने लगा तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। ओ काली कमली वाले, मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। यहूदी ने जिद नहीं की। आज का मुसलमान कहलाने वाला जिद करता है, जिद जिद में मारा जाता है। हाय हम यूं हैं, ये यूं है। वो यहूदी अच्छा निकला, जरा सी बात उसके सामने आई फौरन समझ गया, सरकार के दरबार में जाकर गुलामी कबूल कर ली। बेशुमार सहाबा किराम हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में वो दुख उठाए, वो परेशानियां झेली। अल्लाह गनी, मक्के मुकर्रमा में सैयदना अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ बैठा, बस काफिरों के लिए मशगला बन गया, तमाशा बन गया। रोजाना मारते हैं। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, मुल्तान के रहने वालों, सारा मक्का मारने वाला एक अबू जुंदुल मार खाने वाला। लड़के मारते हैं, जवान मारते हैं, बूढ़े मारते हैं, पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटे घसीटे फिरते हैं। रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ लाए हैं। कुफारे मक्का ने रोक दिए। हुदैबिया में मक्के से 6 मील पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम की फौज है, लश्कर है, सरकार दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो करना, कलेजे पे हाथ रख के। अबू जुंदुल के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, चला ना जाए, मदीने ना भाग जाए, खिसक ना जाए, निकल ना जाए। अबू जुंदुल ये आस लगाकर, ये आरज़ू लगाकर मदीने
की तरफ चला जाऊंगा, मुसलमान करीब आए हुए इनमें शामिल हो जाऊंगा, मैं भी आजादी से नमाज पढ़ूंगा, काली कमली वाले का दीदार किया करूंगा, मेरे मुसीबतों के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी तकलीफ के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी मुसीबतें टल जाएंगी। गिरता पड़ता पहाड़ों के ऊपर से चढ़ता उतरता बड़ी मुश्किल से हुजूर के दरबार में पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। ये उस वक्त गया जबकि मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। कुफारे मक्का की तरफ से सफीर बनकर हुजूर के साथ बात कर रहे हैं। मुआहदा पहले तय हो गया, काली कमली वाले के दरमियान और मक्के के काफिरों के दरमियान मुआहदा पहले तय हो गया कि आइंदा जो मुसलमान होगा वो वापस कर दिया जाएगा, कुफार को दे दिया जाएगा। ये तय हो गया। अबू जुंदुल आ गया। इस तय होने के बाद पहुंचा हजरत के दरबार में। आपने उन काफिरों को यह भी फरमाया, भाई अभी तो लिखा भी नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अभी देखेंगे नबी की जुबान कैसी है, पूरा करते हो या बीच में छोड़ते हो। और हुजूर ने यह भी फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कैसे छोड़ देंगे, अभी तो पता चलेगा आपकी जुबान का। सारा जहान कहता है कि नबी कभी झूठ नहीं बोलता, अभी मालूम हो जाएगा। और ये अबू जुंदुल जो सहाबी है, ये मुगीरा इब्न शोबा का भतीजा है, वो चचा है जो काफिरों की तरफ से बात करने आया बैठा है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अबू जुंदुल के कलेजे पे क्या बीती होगी। हुजूर के सामने मुगीरा इब्न शोबा ने खड़े होकर इसके मुंह पे तमाचे मारे और घसीट कर मक्के वापस लाने लगे। चल हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अंदाजा लगाओ, अबू जुंदुल को पता नहीं है कि मुझे शाम कोई और कितना मारेंगे अब, और कितने दुख देंगे, कितना अजाब देंगे, कितना परेशान करेंगे। अबू जुंदुल को सारा पता है। चचा और दूसरे काफिरियों घसीट कर ले जा रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं, और मुड़ मुड़ के यूं हुजूर की तरफ देखता जाता है। अबू जुंदुल कहने लगा, ओ काली कमली वाले, मेरी खैर है, मेरा अल्लाह मालिक है, मेरा जो हाल बने वो बन जाए, मेरा चमड़ा उधेड़ेंगे उधड़ जाए, मेरा कीमा बनाएंगे बन जाए, मेरी बोटियां उड़ाएंगे उड़ जाए, पर काली कमली वाले इतना तो बता दे, आप तो मुझसे राजी है। आप इतना फरमा दे, आप तो राजी है ना। फरमाया अबू जुंदुल, मैं राजी, मेरा खुदा राजी। कहता परवाह नहीं, तू राजी रह, मेरा कुछ बन जाए। तुम जैसा होता तो बिगड़ जाता। वाह जी वाह, खुद यहां मौज कर रहे हैं, मैं वहां अकेला फंसा रहा हूं, मैं नहीं जाता हूं। वादा तुमने किया होगा, मेरा तो किसी से वादा नहीं। हजार हाथ बातें बनाते, हजार हाथ बीच में से चुनाचे निकालते। सहाबा वो हैं जिन्होंने गुलामी की है, तकलीफ आई परवाह न की, कीमा बना दिया गया परवाह न की, बोटियां उड़ा दी गई परवाह न की। ऐसे लोग पैदा किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे गुलामी करने के लिए ऐसे लोग आए ही नहीं। तभी तो हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि एक तरफ 1 करोड़ वली, 1 लाख कुतब और अबदाल और गौस, आलिम और कारी और हाफिज और पीर और फकीर और दुर्वेश करोड़ों जमा कर दो, खुदा की कसम बिलाल के पैरों से उड़ी हुई खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें क्या मालूम है कि खुदावंद आलम ने उनको कितना नवाजा है, कितनी अजमत दी है। तो फरमाया सिबगतल्लाह, अल्लाह का चढ़ाया हुआ रंग है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। कौन अल्लाह के चढ़ाए हुए रंग को उतार सकता है? और जो नशा खुदा चढ़ा दे उसे कौन उतारे? जो खुदा का रंग हो उसे कौन उतार सकता है? ये जान जा सकती है पर खुदा का चढ़ाया हुआ रंग और नशा उतर नहीं सकता। कुरान गवाह है, मुस्तफा करीम का फरमान गवाह है, ये जमीन और आसमान गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने इतनी इताअत की, इतनी फर्माबरदारी की कि हद कर दी, दुनिया उसकी मिसाल नहीं कायम कर सकती। मस्जिद में जमात आई हुई है, उसका क़याम सुबह तक रहेगा।
علاقے کے دوستوں کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنا وقت بھی ان کے ساتھ خرچ کر سکیں اس سے گریز نہ کرو. نہ جانے قبر کے جانے میں ایک دن ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے. اس زندگی میں سے اگر 2-4 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگ گئے تو بہت ممکن ہے کہ یہی گھڑیاں نجات کے لیے ذریعہ بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے. آج چونکہ وہ 19 تاریخ قریب آ گئی. بھائی سن 46 میں جب الیکشن ہوا تو ہمارے بڑوں نے اس وقت بھی اسلام کے نام پر ووٹ دیا اور وطن سے بے وطن ہوئے, اجڑے, اور آج تک صحیح معنوں میں سیٹ نہیں ہوئے. جس نے بھی اسلام کا نام لیا ہم تو اس کے ساتھ لگے اور لگنا چاہیے. چنانچہ صدر مملکت صدر محمد ضیاء الحق نے اسلام کا نام لیا ہے, اسلام کا وعدہ فرمایا ہے, محمدی نظام کا وعدہ فرمایا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمارا کیا لے گا؟ وہ اپنا بگاڑے گا. ہمارا تو بنتا ہے نا ہم سب کو مل کر بڑی کوشش کے ساتھ اسلام کے حق میں اور ہاں کے ووٹ ڈالنے چاہیے. شاید تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی رات آیا ہوگا, کوئی قاری حنیف کو پیسے ویسے پکڑا گیا ہوگا. میں تو ایسی حیثیت کا آدمی ہوں کہ صدر ضیاء الحق سے لے کر کمیٹی کے بھنگی تک میری کسی سے یاری ہی نہیں. مجھے سب جانتے ہیں, میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں. میں ان کی غلامی کیوں کروں؟ میں اس کی نہ کروں جو ان کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. میں تو رات کو بھی دن کو بھی اسی کے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں, اسی کا بندہ ہوں, اسی کا محتاج ہوں, اسی کے دروازے کا فقیر ہوں. باقی بہرحال اسلام کا نام لیا ہے اور ہمیں امید ہے. نماز پڑھتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ایسا صدر بادشاہ کوئی آیا ہی نہیں پاکستان کا جو نمازی ہو. دوسرے نمبر پر شراب نہیں پیتا, تیسرے نمبر پر کنجریوں سے بدماشی نہیں کرتا. اور حضرت عمر تمہارے لیے قبر سے نکال کے کہاں سے لا کے دیں ہم ہیں؟ رہی بات یہ کہ رشوت بہت ہے, گنڈا گردی بہت ہے, بھئی وہ ہم کر رہے ہیں نا, یہ آگے مشینری کر رہی ہے, ضیاء الحق تو نہیں کرتا نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اس کو بھی, ہم مسلمانوں کو بھی, ہماری اولاد کو بھی, کہ ہم مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل غلام بن کے مریں, حضور کے لائے ہوئے دستور کے غلام بن کے مریں. اسلام کے مطابق ہمارا دفن کفن ہو اور اسلام کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو. لہذا آپ حضرات کوشش کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا. ہماری ایک عادت ہے کہ جب تک آپس میں قریب کا کوئی مقابلے میں نہ کھڑا ہو اس وقت تک نہیں جاتے. اب مقابلے میں تو کوئی کھڑا نہیں, جو تمہارے لیے کاریں لے کر آئے گا, ٹانگے لے کر آئے گا, اور پرانی بڈھی جنازے جو ہوں گے انہیں بھی کھینچ کے لے جائے گا, بھی ایک ووٹ سے نہ رہ جائے. وہ قصہ تو ہے نہیں. تم کوئی بھی نہ جاؤ, کوئی بھی نہ جاؤ, انشاءاللہ پھر بھی صدر ضیاء الحق صدر ہے. کوئی بھی نہ جانا, سارے گھر بیٹھ کے چائے پیتے رہنا, صدر ضیاء الحق پھر بھی صدر ہے. تو تم اپنا کالا منہ کیوں کرتے ہو گھر بیٹھے بھائی؟ اس لیے اسلام کا نام, ہم صدر ضیاء الحق کو ووٹ نہیں دیتے. ہم تو جو اسلام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے, جو محمدی نظام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے. اللہ تعالیٰ سارے ملک کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ سلیمان ہے حاجی, اس کا بھتیجا بیچارہ جل گیا, بہت بدن سڑ گیا ہے اسپتال میں, اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے. عبید اللہ میرا ایک بچے کی طرح سے ہے, اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے, ان کے گھریلو مسئلے کو دور فرمائے. یہ عبد الرحمان ہے, اس کی والدہ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ حجن کی طبیعت کو صحیح فرمائے. ایک دوست یعقوب ہے وہ بھی بیمار ہے, اس کے لیے ساتھی ہے محمد یعقوب بیمار ہے, اللہ پاک سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. عبد الرحمان کی والدہ حاجن کو, سارے گھر کو طبیعت ہو, اللہ پاک فضل فرمائے, ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وہ قاری عبد الاول نے کئی جمعوں سے آ رہا, دیکھو اذان کا مزہ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے, اسے بھی اس کے بچوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کی بیماریوں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما. ایک ہے ہمارے پاس, وہ کہتا ہے کہ میری ہمشیرہ کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے.
किसी दोस्त हाँ कोई साथी है वो अपनी हमशीरा के लिए दुआ कराता, अल्लाह पाक उसे बच्चा अता फरमाए। या अल्लाह जिसकी गोद खाली उसकी गोद भर दे, जिसकी जेब खाली उसकी जेब भर दे, जिसका घर खाली उसके घर को पुर कर दे। या अल्लाह नमाज और कुरान से हम सबको आबाद फरमा। या अल्लाह हमें कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील खार कर दे। या अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये तबलीग की जमात जहां जहां पूरी दुनिया में काम कर रही है गैब से नुसरत फरमा। या अल्लाह कदम कदम पे बरकतें अता फरमा, सर्फ कबूलियत अता फरमा। और यहाँ जमात आई है इसकी नुसरत की हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन सारी दुनिया के मुसलमानों को दीन का काम करने वाला बना दे, दीन का सरचश्मा हम सब के लिए बहा दे। या अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा फैला दे और कुफर को मिटा दे, शिर्क बिदअत और कुफर निफाक को खत्म कर दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए निजाम को जारी सारी फरमा। या अल्लाह हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मुल्फत मोहब्बत अता फरमा।